नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने ये स्टोरी है जिसमें मैंने कई एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस वोकैबुलरीज का यूज किया है जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा टूटी हुई, पड़ी हुई, टूटा हुआ, कुछ होने वाला था, इसी प्रकार से के करीब, कसकर। तो इंग्लिश में ये कर या हुए या हुई वाला सेंस कब आता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस वीडियो में मैंने किस किस वोकैबुलरीज का यूज किया है जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। देखिए, आज दुकान बंद थी तो बंद के लिए हम क्लोज्ड का यूज कर सकते हैं। रामू ने ध्यान दिया, ध्यान दिया मतलब कि नोटिस्ड, ध्यान देना किसी चीज पर। रविवार का दिन था तो किसी भी समय, दिन या फिर मौसम को बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद हम इज एम आर वॉज वर का यूज करते हैं। तो यहां पर ये सेंटेंस हो जाएगा इट वॉज संडे। ओके, रविवार का दिन था और ये दुकान हर रविवार को बंद रहती है। तो बंद रहने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रिमेन्स का, और उसके बाद हम क्लोज्ड का यूज कर सकते हैं जो कि एडजेक्टिव होगा। लेकिन दुकान के पास एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई थी, तो टूटी हुई के लिए हम ब्रोकन का यूज करते हैं जो कि एक एडजेक्टिव है, और पड़ी हुई के लिए लाइन का यूज कर लेंगे। और एक टूटा हुआ मोबाइल भी जमीन पर था, तो टूटा हुआ के लिए फिर से यहां पर ब्रोकन का यूज कर सकते हैं। रामू का दिल धड़कने लगा, अब धड़कने लगा के लिए हम यूज कर सकते हैं पाउंडिंग। ओके, स्टार्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म पाउंडिंग का यूज करेंगे। जैसे कुछ गलत होने वाला था, तो यहां जैसे के लिए हम एज इफ का यूज कर सकते हैं, और कुछ होने वाला था तो अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ओके, उसे लगा कि वो हार के करीब है, किसी भी चीज के करीब होना तो हम क्लोज टू का यूज कर सकते हैं। ओके, उसने तुरंत अपनी बेल्ट कस कर बांधी, तो कस कर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, टाइट की सेकंड फॉर्म टाइटेड का यूज कर सकते हैं। उस दुकान के दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जोर से धक्का देना, तो यहां पर हम पुश्ड हार्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही, एज सुन एज का यूज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार की वोकैबुलरीज देखने को मिलेगी और आप लोग किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो अब मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए, आज दुकान बंद थी। रामू ने ध्यान दिया कि ये रविवार का दिन था और यह दुकान हर रविवार को बंद रहती है। यहां तक बनाते हैं। तो आज दुकान बंद थी, द शॉप हमारा सब्जेक्ट है, वॉज क्लोज्ड टुडे। ओके, आज दुकान बंद थी, क्लोज्ड यहां पर एडजेक्टिव है। रामू ने ध्यान दिया, तो रामू हमारा सब्जेक्ट है यहां पर। रामू नोटिस, किसी चीज पर गौर करना या ध्यान देना, डेट की इट वॉज संडे, आज रविवार का दिन था, इट वॉज संडे, एंड और दिस शॉप, और ये दुकान हर रविवार को बंद रहती है। तो दिस शॉप ऑलवेज रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडेज। ओके, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। द शॉप वॉज क्लोज टुडे, आज दुकान बंद थी। रामू नोटिस्ड, रामू ने गौर किया या नोटिस किया, डेट की इट वॉज संडे, ये रविवार का दिन था, एंड और दिस शॉप, ये दुकान ऑलवेज हमेशा रिमेन्स रहती है, क्लोज्ड बंद, ऑन संडेज रविवार को। लेकिन दुकान के पास एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई थी और एक टूटा हुआ मोबाइल भी जमीन पर था। यहां तक बनाते हैं। लेकिन के लिए आप लोग को पता है बट। अब यहां पर ध्यान देना कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा। यहां पर दुकान के पास एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई थी, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है टूटी हुई कुर्सी। तो आ ब्रोकन चेयर। ओके, एक टूटी हुई कुर्सी हमारा सब्जेक्ट है। वॉज लाइंग नियर द शॉप, और एक टूटा हुआ मोबाइल भी जमीन पर था। एंड अ ब्रोकन मोबाइल वॉज ऑन द ग्राउंड, तो ये आपका सेंटेंस हो गया बट मतलब लेकिन। अ ब्रोकन चेयर, एक टूटी हुई कुर्सी, वॉज लाइंग नियर द शॉप, दुकान के पास पड़ी हुई थी। ओके, लाइंग का यूज किया पड़ी हुई के लिए। एंड अ ब्रोकन मोबाइल, और एक टूटा हुआ मोबाइल मतलब ब्रोकन मोबाइल, वॉज ऑन द ग्राउंड,
ग्राउंड पर था, जमीन पर था। ओके। रामू का दिल धड़कने लगा, जैसे कुछ गलत होने वाला था। उसे लगा कि वो हार के करीब है। यहां तक बनाते हैं। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रामू का दिल, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो रामू हार्ट। जब कोई चीज होने लगे तो हम स्टार्ट का यूज करते हैं, स्टार्ट, क्योंकि पास्ट की बात है तो स्टार्टेड। रामू's हार्ट स्टार्टेड। उसके बाद धड़कने के लिए हम पाउंडिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रामू's हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग। रामू का दिल धड़कने लगा, जैसे कुछ गलत होने वाला था। तो एज इफ का यूज करते हैं, एज इफ, मानो या जैसे कुछ गलत होने वाला था तो समथिंग वॉज। अबाउट टू का यूज करते हैं, अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो रॉन्ग। समथिंग वॉज अबाउट टू गो रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला था। और इसके बाद उसे लगा कि वो हार के करीब है। तो उसे लगा तो हम यूज कर सकते हैं ही फेल्ट। उसने फील किया तो इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म। ही फेल्ट दैट, उसे लगा कि ही वॉज क्लोज टू डिफीट। ओके। जब भी कोई किसी चीज के करीब हो तो क्लोज टू का यूज करते हैं और उसके बाद एक नाउन रख देते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। उसने तुरंत अपनी बेल्ट कसकर बांधी और उस दुकान के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। उसने तुरंत, तो ही क्विकली। उसके बाद टाइट, मतलब कि कसना, तो इसकी सेकंड फॉर्म टाइटन। हिज बेल्ट एंड पुश्ड द डोर ऑफ द शॉप हार्ड। ही क्विकली टाइटन्ड हिज बेल्ट। उसने अपनी बेल्ट कसकर बांधी एंड और पुश्ड, और पुश किया मतलब धक्का दिया, द डोर ऑफ द शॉप, दुकान के दरवाजे को, हार्ड, जोर से। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ था। तो जैसे ही के लिए as soon as he entered, जैसे ही उसने प्रवेश किया या अंदर गया, he saw, उसने देखा, someone, किसी को, hiding behind the door, दरवाजे के पीछे छुपे हुए। ठीक है, यह छुपा हुआ। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? जवाब में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक टहनी मुड़ी हुई दिख रही थी, मानो किसी ने उसे तोड़ दिया हो। तो उसने चिल्लाकर, हम सीधा कर देते हैं ही साउटेड, साउट की सेकंड फॉर्म साउटेड। उसने चिल्लाकर या वो चिल्लाया, हु आर यू, तुम कौन हो? लेकिन बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं था। However, जो भी हो या फिर लेकिन, however, a twig, twig means टहनी, appeared bent, एक टहनी मुड़ी हुई दिख रही थी। ओके, appeared हो रही थी। As if, मानो, someone had broken it, जैसे उसे किसी ने तोड़ दिया हो। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तोड़ दिया हो, लेकिन ये है पास्ट की बात, इसलिए हैड का यूज किया। पास्ट में ही तो वो बता रहा है, वो पास्ट में ही बोल रहा है कि जैसे उसे किसी ने तोड़ दिया हो, तब मैं यहाँ पर हैड का यूज कर रहा हूँ। ओके, या आप कह सकते हैं मानो उसे किसी ने तोड़ दिया था, कुछ भी समझिए, लेकिन पास्ट की बात है तो हैड का ही यूज होगा यहाँ पर। अचानक वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रामू ने उसे पकड़ लिया। अचानक मतलब सडनली, सडनली द मैन ट्राइड टू escape, but Ramu caught him. Suddenly मतलब अचानक, the man, वो आदमी, try to, कोशिश करने लगा, escape, भागने की या निकल जाने की। escape का यूज करते हैं, ओके, कहीं से निकल जाने के लिए। but लेकिन रामू caught him, रामू ने उसे पकड़ लिया। वो व्यक्ति डरा हुआ था और कह रहा था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। The man was, डरा हुआ मतलब terrified था, terrified, and kept saying he wasn't doing anything wrong. तो ये आपका सेंटेंस है, the man was terrified, वो व्यक्ति डरा हुआ था। अब बोलेंगे कि दा से वह वाला सेंस कैसे आ रहा? हम एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर डेट मैन की जगह हम द मैन बोल सकते हैं। तो द मैन, वो आदमी, वॉज टेरिफाइड, डरा हुआ था, एंड केप्ट सेइंग, और कहते जा रहा था, ही वॉजंट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा था।
लेकिन उसके जूतों के फीते ढीले थे और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। However, जो भी हो या लेकिन his shoelaces were loose, उसके जूतों के फीते ढीले थे and और his face was drenched in sweat. ओके ये आपका सेंटेंस हो गया। His face was drenched in sweat, मतलब कि उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तो ड्रेंच का यूज करते हैं हम बिल्कुल गीला हो जाना या भीग जाने के सेंस में। ओके तो यहाँ पर पसीने में गीला हुआ उसका चेहरा, तो हमने इन स्वेट कर दिया। रामू ने देखा कि उस व्यक्ति के हाथों में एक पैकेट था जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च थी। रामू saw that the man was holding a packet filled with ground red chili. रामू सॉ डैट, रामू ने देखा कि द मैन, वो आदमी, वाज होल्डिंग, पकड़ रखा था या उसने होल्ड कर रखा था, अ पैकेट, एक पैकेट फिल्ड विद ग्राउंड रेड चिली, पिसी हुई लाल मिर्च से भरी हुई पैकेट को। वो व्यक्ति दुकान को लूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन रामू की समझदारी और हिम्मत ने उसे पकड़वा दिया। तो द मैन हैड बीन ट्राइंग टू लूट the shop, but Ramu's quick thinking and bravery got him caught. ओके ये आपका सेंटेंस हो गया। देखिए, द मैन हैड बीन ट्राइंग टू लूट द शॉप, वो व्यक्ति दुकान को लूटने की कोशिश कर रहा था, बट रामूज क्विक थिंकिंग, लेकिन रामू की समझदारी मतलब क्विक थिंकिंग, जो जल्दी सोच लेता है, वो होता है, एंड ब्रेवरी और बहादुरी या हिम्मत, गॉट हिम कार्ड, उसे पकड़वा दिया। तो यहाँ पर गॉट का यूज किया हमने, देखिए क्यों किया, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। उसे पकड़वा दिया, उसने खुद भी पकड़ा और दूसरों से पकड़वा दिया, ऐसा है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, ये यहाँ से यहाँ तक एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ओके अगर हम सीधा बोले रामू गॉट हिम कार्ड, रामू ने उसे पकड़वा दिया, अगर हम यहाँ पर ये इतना बड़ा ना बोल के सीधा बोले रामू गॉट हिम कार्ड, रामू ने उसे पकड़वा दिया। लेकिन जब हम ये पूरा बोलते हैं रामूज क्विक थिंकिंग एंड ब्रेवरी, तो भी ये सब्जेक्ट ही है। ओके तो भी ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ और उसकी वर्ब है ये। तो इतना समझ में आया आपको। अंत में पुलिस आई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। रामू ने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि वो जीत के करीब था और उसने सचमुच जीत हासिल कर ली। तो फाइनली मतलब अंत में द पुलिस अराइव, पहुंची, एंड अरेस्टेड, और अरेस्ट किया द मैन, उस आदमी को। रामू ने राहत की सांस ली, तो रामू साइड इन रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना, ये जानते हुए, नोइंग कर देते हैं, नोइंग, ही हैड बीन क्लोज टू विक्ट्री या विन, क्लोज टू विन, एंड इंडीड ही हैड वॉन। ओके ये आपका सेंटेंस हो चुका है। फाइनली मतलब अंत में या आखिरकार, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, एंड अरेस्टेड द मैन, और उस आदमी को गिरफ्तार किया। रामू साइड इन रिलीफ, रामू ने राहत की सांस ली, नोइंग जानते हुए या ये जानते हुए, ही हैड बीन क्लोज टू विक्ट्री कि वो जीत के करीब था, हैड बीन का यूज किया। ओके एंड इंडीड और सच में या सचमुच, ही हैड वॉन, उसने जीत हासिल की या वो जीत चुका था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से सभी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और मैं कहूंगा आप लोगों से कि पीडीएफ बंडल को बाय करें जिसमें आप लोग को 5 पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।